हेलो स्टूडेंट्स, सिंगल मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फॉर्म कौन सी आ गई? क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई। क्वाड्रेटिक की फॉर्म के लिए मैं आपको एक रूल बता देती हूँ। वी नो दैट px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसे लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, ये क्या है? क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, ठीक है। इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ से कर लेते हैं। नाउ टेकिंग 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ही हमारे पास। कैसे लिख दूं मैं इसे? ए अपॉन कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस एक्स है, चलो कोई नहीं, मैंने इसे ऐसे लिख लो, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब इसे लिखना यहाँ पर ऐसे ही है, 1 माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना आ गया हमारे पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? एलसीएम आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट, ए का मल्टीप्लाई हो गया ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से, बी एक्स प्लस सी इज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सबको? डिनोमिनेटर हमारे सेम है, डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिए? कैंसिल आउट कर दिए डिनोमिनेटर। क्या रहेगा मेरे पास? 2 इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है सबको इतना? अब देखो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बना दें इसे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने ए बी एंड सी इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये वाला टर्म 0 बना दूँ। ये टर्म हमारा 0 कैसे बनेगा? एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ मैं? यहाँ पर 1 रख दूँ। 1 माइनस 1 0, तो मेरे पास ये टर्म कितना हो जाएगा? 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ए की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो 1। 2 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी 1 माइनस 1। 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2a, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? 2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? 2a एंड प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। a की वैल्यू 2/2 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 आ गई। अब क्या करें? b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। b और c की फाइंड करने के लिए मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को 0 कराना है और c को 0 कराना है। लेकिन एक बात देखो, क्या a 0 हो सकता है? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये क्या है? एक्स स्क्वायर है। तुम यहाँ पर माइनस वैल्यू रखो, प्लस रखो, वो स्क्वायर होकर वो प्लस ही आना है उसमें। कंपेयरिंग से करेंगे इसमें, ठीक है। देखो सीखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट हम कैसे करते हैं। हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 नोट कर देती हूँ यहाँ पर। 2 इज इक्वल टू ए इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। वैल्यू पुट करके नहीं हो रहा है हमारा सॉल्व।
इससे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। टू इज इक्वल टू ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे बी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सी का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे माइनस सी एक्स। अब यहाँ पर करेंगे हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्स स्क्वायर है, नहीं है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। इक्वल टू यहाँ देखो राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, ए है, और क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मेरे पास माइनस बी, ए माइनस बी। इतना समझ में आ गया। अभी हमने एक वैल्यू फाइंड करी थी, ए इक्वल टू कितना फाइंड किया था हमने, 1 फाइंड किया था। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1 रख दी, -1 इज इक्वल टू माइनस बी, बी इक्वल टू 1। मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इतना समझ में आया सबको, B1 आ गया। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जिनके साथ ये एक्स वगैरह नहीं होते हैं, वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट टर्म है 2 इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है A, और बताओ और कौन सा है कांस्टेंट टर्म, C आ गया। 2 इक्वल टू A प्लस सी, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस C इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है। C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, C की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है इतना। अब देखो A, B और C हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है। अब इनकी वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, 2/1 - x इंटू 1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, A/1 - x प्लस bx प्लस c अपॉन 1 + x स्क्वायर। वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A की वैल्यू हमारी क्या थी 1 थी, 1/1 - x आ रहा है इतना समझ में, प्लस इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ b 1 इंटू x और वैल्यू ऑफ c कितना है 1/1 + x स्क्वायर dx। क्लियर है इतना। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ये x - 1 और ये हमारे पास कितना है 1 + x/1 + x स्क्वायर। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इंटीग्रेशन मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेकर मेरा कितना हो गया ये, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ क्या बन जाएगा ये x - 1, नहीं तो अब 1 - x को आप t भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 - x मैंने t ले लिया, t लेकर कर लो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वल टू लेट ले लेंगे 1 - x इज इक्वल टू t, कितना हो गया -dx इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास dt। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, dx की वैल्यू क्या रख देंगे dt, और ये क्या हो गया हमारे पास t हो गया dt/t, इतना क्लियर है। प्लस और हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना है x + 1/1 + x स्क्वायर। मैं इसे लिख सकती हूँ x/1 + x स्क्वायर एंड 1/1 + x स्क्वायर, कर सकते हैं इसे ऐसा। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन x/1 + x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 + x स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर है सबको। लेट ले लेते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा t लेना होगा। लेट 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू t, x स्क्वायर का हम कर देंगे 0 + 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt/2। इतना क्लियर है। आ जाते हैं 1/t हमारे पास क्या होता है log t, इसे हम लिख सकते हैं log t। x dx को क्या लिखेंगे dt/2 प्लस 1/2 dt
और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिया था, टी लिया था, अपॉन टी प्लस, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का, माइनस लॉग टी की वैल्यू पुट कर दो, टी कितना है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन टी, इसके लिए हमारे पास लॉग टी, और लॉग टी की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स, और कांस्टेंट ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया c, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।